दोस्तों, मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो भी दोस्त हमारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वर्क करते हों या इससे रिलेटेड हों, उनको ये जानकारी पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि जो इफ्लुएंट होती है उसकी परमिसिबल डिस्चार्ज लिमिट क्या होती है। यानी कि आज हम बात करेंगे इफ्लुएंट के पैरामीटर्स के बारे में, जैसे कि पीएच, टीडीएस, क्लोराइड, फ्लोराइड, सीओडी, बीओडी, टीकेएन, ऑयल एंड ग्रीस और बहुत सारे से पैरामीटर्स होते हैं जो आपके सोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि आपका जो इन्फ्लुएंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका जो डिस्चार्ज जो पैरामीटर है कौन कौन से चेक होंगे और उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल से बताने वाले हैं कि आपका जो इफ्लुएंट है उसको आप डिस्चार्ज कर रहे हो सरफेस वाटर पे या पब्लिक सीवर में, या उसको सिंचाई के लिए यूज कर रहे हो, या उसको आप समुद्र में डाल रहे हो या कोस्टल एरिया में डाल रहे हो, तो उसकी लिमिटेशन कितनी दी गई है गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार सभी जो पैरामीटर्स हैं उनकी लिमिट कितनी दी गई है। तो जिन भी दोस्तों को पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक एक चीज जो बारीकी होती है वो क्लियर करने वाले हैं, जिससे आपको कोई भी कठिनाई आगे चल के नहीं होगी। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आइए समझते हैं कि ईटीपी प्लांट में कौन कौन से पैरामीटर को चेक किया जाता है। उसके बाद आप जानेंगे कि ईटीपी इफ्लुएंट डिस्चार्ज पैरामीटर्स लिमिट्स गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार कितनी होती है। यानी कि आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि ईटीपी का जो ट्रीटेड वाटर है जिसको आप डिस्चार्ज करते हैं सरफेस वाटर पे, पब्लिक सीवर में, या सिंचाई के लिए या मरीन कोस्टल एरिया में, और जब आप उसको रिलीज करते हैं तो उसकी जो पैरामीटर्स हैं वो कितने होने चाहिए, क्योंकि सभी के लिए जो पैरामीटर हैं वो अलग अलग निर्धारित है, सभी के लिए एक समान नहीं होता है। तो आज हम आपको जो पॉपुलर जो पैरामीटर्स होते हैं जो अक्सर आपसे पूछे जाते हैं उनके बारे में तो बताएंगे, उनके लिमिट्स के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ जो ओवरऑल जो पैरामीटर होते हैं अप्रोक्सीमेट 25 से जो 30 पैरामीटर्स है उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे अगर जिसको आप रिलीज कर रहे हो, यानी कि डिफरेंट, जैसे कि सर्विस वाटर के लिए उसको अगर आप पब्लिक सीवर में डाल रहे हैं तो उसकी लिमिट्स कितनी है, इरिगेशन में उसको यूज कर रहे हैं तो उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, और जब समुद्र में डाल रहे हैं तो उसकी लिमिट्स कितनी होनी चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। तभी आप उस पैरामीटर को अचीव कर पाएंगे जब आप उस लिमिट्स को जानेंगे। तो अगर आपको लिमिट्स ही नहीं पता होगा तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा पैरामीटर इतना होना चाहिए। इसलिए आज के जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वर्क करते होंगे उनके लिए। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि इसका सोर्स क्या होता है और कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना चाहिए। तो जितने भी जो पैरामीटर चेक होते हैं वो डिपेंड करता है आपके इनलेट वेस्ट वाटर के ऊपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफ्लुएंट बोलते हैं। यानी कि जो अनट्रीटेड जो वेस्ट वाटर है उसको बोलते हैं इनफ्लुएंट। तो इनफ्लुएंट के अंदर आपके जितने भी जो पैरामीटर्स हैं जो इनिशियल है, जो आपकी जो मैनुअल में होगा, जो प्लांट के जो एसओपीज में होगा, या आपको जो वेंडर होगा उसके द्वारा जो दिया गया होगा कि ये इनिशियल आपके पैरामीटर्स हैं और इसको आपको चेक करना ही होता है। तो इसमें मान लीजिए जो मेन होते हैं, जैसे मान लीजिए पीएच है, टीडीएस है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, सीओडी है, बीओडी है, टीएसएस है, ये सब इनिशियल पैरामीटर चेक किए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका जो इन्फ्लुएंट का जो सोर्स है वो अलग अलग इंडस्ट्री से होगी, उसको मैं आगे बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग भी आप जो पैरामीटर है इनिशियल एनालिसिस करते हैं। आपका जो इन्फ्लुएंट है वो ट्रीट होने के बाद जो वेस्ट जो वाटर होता है उसको बोलते हैं इफ्लुएंट। यानी कि इफ्लुएंट मतलब क्या होते हैं, ट्रीटेड वाटर, जिसको हम लोग को रिलीज करना है। तो आपके इनफ्लुएंट में और कोई पैरामीटर्स आ रहा है जितनों को आप चेक किए, तो उसका आप ट्रीटेड होने के बाद उसका पैरामीटर्स कितना है गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार और लिमिट्स में है या नहीं है, आज हम आपको यही बताने वाले हैं। तो इनफ्लुएंट की सोर्स की बात करें, यानी कि वेस्ट वाटर के सोर्स की बात करें, तो इसको दो कैटेगरी में रखा गया। फर्स्ट है म्युनिसिपल वेस्ट वाटर और सेकेंड है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर में ऐसे वेस्ट वाटर आते हैं जैसे कि जो हाउस होल्ड से जो जनरेट हुए हों, हॉस्पिटल से जनरेट हुए हों, कमर्शियल एरिया से जनरेट हुए हों, या इंस्टीट्यूट से जनरेट हुए हों। तो ऐसे जो भी वेस्ट वाटर होंगे वो किस कैटेगरी में आते हैं, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर में आते हैं। इनमें जो हजार्डस लेवल है थोड़ा कम होता है, इतना ज्यादा नहीं होता है, और लेवल सिमिलर होता है। वहीं और जब हम लोग बात करें दूसरी कैटेगरी की जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होते हैं, तो इनमें जो हजार्डस लेवल है काफी हाई होते हैं। जैसा कि आप सभी को भी पता होगा कि इंडस्ट्री अलग अलग तरह की होती है, सबके जैसे प्रोडक्ट अलग हैं, सबकी जो मैन्युफैक्चरिंग अलग है, और सबके जो क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। उसके हिसाब से अगर देखें हम लोग तो जैसे ऑयल एंड ग्रीस है, जैसे रिफाइनरी प्लांट्स हो गए, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई, लॉन्ड्रीज इंडस्ट्री हो गई, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री हो गई, मेटल रिफाइनिंग इंडस्ट्री हो गई, क्लॉथ इंडस्ट्री हो गई, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज हो गई,
माइनिंग इंडस्ट्री हो गई, स्टील आयरन इंडस्ट्रीज हो गई, पावर प्लांट्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए। तो ये सब क्या है इंडस्ट्रियल जो वेस्ट वाटर इनसे जनरेट होती है, तो इनके जो हजारस लेवल है वो अलग अलग होते हैं। यानी कि अगर इसमें पीएच, टीडीएस, क्लोराइड, फ्लोराइड, सीओडी, बीओडी और बहुत सारे से पैरामीटर्स होते हैं जिनकी जो लिमिट होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन क्या है, हमको जो इनलेट जो इनफ्लुएंट के जो पैरामीटर्स का कोई लिमिट नहीं दिया गया गवर्नमेंट के अनुसार। हमको क्या दिया गया है कि अगर आप जो डिस्चार्ज कर रहे हो तो उसकी लिमिट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको आप इस लिमिट के अंदर ही रखने के बाद ही उसको और आप डिस्चार्ज कर सकते हो। वो भी अलग अलग लोकेशन पे, आप मायने कि उसको डिस्चार्ज आप कहाँ पे कर रहे हो तो उसके हिसाब से उन्होंने पैरामीटर दिया। तो अब हम बात करेंगे कि नॉर्मली कि हमसे जो पूछा जाता है कि ईटीपी जो प्लांट होती है इसका जो इन्फ्लुएंट का जो डिस्चार्ज जो पैरामीटर कितना होना चाहिए, जो अक्सर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो जनरल अगर हम लोग बात करें तो इसके जो डिस्चार्ज जो पैरामीटर है जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं, इसमें अगर सबसे पहले बात करें पीएच की, तो इसकी जो पीएच वैल्यू होनी चाहिए 5.5 से लेके 9 तक होनी चाहिए। और बात करें इसकी टीडीएस यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड की, तो इसकी लिमिट होती है लेस देन 2100, यानी कि मैक्सिमम 2100 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तभी हमने जो भी वैल्यू लिखा है यहाँ पर मैक्स वैल्यू लिखा है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे कमी हो या मैक्सिमम इतना हो, लेकिन इससे अगर ज्यादा है, अगर आप डिस्चार्ज कर दिए तो यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रूल्स के खिलाफ आप जा रहे हैं, यानी कि रूल्स को आप ब्रेक कर रहे हैं, आप गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो पीएच की बात करें तो 5.5 से लेकर 9, टीडीएस की बात करें तो 2100, टोटल रेसिडुअल क्लोरीन की बात करें तो 1 ppm होती है, यानी कि मिलीग्राम और पीपीएम सेम ही होता है, यहाँ पर मैंने मिलीग्राम में लिखा। बीओडी की यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करें तो 30 होनी चाहिए, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की तो वो 250 होनी चाहिए, फ्लोराइड 2 ppm, क्लोराइड 1000, सस्पेंडेड सॉलिड्स 100, और टेम्परेचर की बात करें तो ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रीच नहीं करनी चाहिए। तो ये तो होती है ये नॉर्मल पैरामीटर जो अक्सर आपसे पूछा जाता है, और जितना भी इसमें जो वैल्यू दी गई है वो मैक्स वैल्यू है। इसके बाद अब हम आपको बता दें कि जो तरह तरह की जो इंडस्ट्री होती है उनके जो वेस्ट वाटर होते हैं उसमें बहुत सारे से पैरामीटर्स होते हैं, और उनके में कंटामिनेशन का जो लेवल होता है वो भी अलग अलग होता है। तो जो ओवरऑल जो पैरामीटर होते हैं उनके बारे में आपको हम बता देते हैं। तो इसमें से देखिए हमने जो लिस्टेड किया है टोटल 33 पैरामीटर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, और जो उस इंडस्ट्री से अगर जब रिलेट करते हो तो, जैसे अगर जब पेट्रोलियम सेक्टर से हो यानी कि ऑयल एंड ग्रीस आपके वेस्ट वाटर में आता ही होगा, किसी अब मेटल इंडस्ट्री से हो तो उसमें क्या है मेटल आते होंगे, जैसे कि निकिल है, मरकरी है, लेड है, तो उन सभी का आपको लिमिट पता होना चाहिए, तभी उसको आप कंट्रोल कर पाओगे कि हमारी जो आउटलेट में लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो हम कुछ बताते हैं, जैसे कि मान लिया पीएच की हम लोग बात करें तो उसको अगर जब सरफेस वाटर पे डालो, पब्लिक शेयर में डालो, और सिंचाई के लिए यूज करो या समुद्र में डालो, तो सभी के लिए जो पीएच की जो लिमिट है सेम है, 5.5 से लेकर 9 तक है। वही हम बात करें ऑयल एंड ग्रीस की, तो ऑयल एंड ग्रीस में देखिए वैल्यू चेंज होती है, उसको आप ग्राउंड पे डालते हो तो उसकी 10 ppm तक है, सीवर में यूज करते हो पब्लिक शेयर में अगर जब डालते हो तो 20 है, इरिगेशन के लिए यूज करते हो तो 10 है, और वहीं अगर जब समुद्र में डालते हो तो उसका क्या है 20 ppm। तो इसको और आपको जानना है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 15 पैरामीटर इसमें है, इसके बाद टोटल है आपका 33 पैरामीटर जो आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी, और जिस भी फील्ड से अगर आप रिलेटेड होंगे, जिस भी प्लांट से रिलेटेड होंगे आपके और वेस्ट वाटर में जो पैरामीटर्स मिलते होंगे इनलेट में, तो आपको आउटलेट में पता होना चाहिए कि उसकी लिमिट कितनी दी गई है। तो आशा करते हैं आप सभी को पता चल गया होगा कि इफ्लुएंट का डिस्चार्ज पैरामीटर्स लिमिट्स, यानी कि इफ्लुएंट के ऊपर जब आप डिस्चार्ज करते हैं तो उसकी गवर्नमेंट के द्वारा जो परमिसिबल जो लिमिट है वो कितनी होती है। तो इसमें जितने भी पैरामीटर हैं इसमें से आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा जो पैरामीटर्स आपके वेस्ट वाटर में मिलते हैं, जो भी पॉल्यूटेंट आपके वेस्ट वाटर में मिलते हैं वो आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि अगर कोई भी पूछता है कि इनलेट में मान लो अगर जो हमारे इनलेट वाटर में ये पैरामीटर्स इतना है तो उसका जो परमिसिबल लिमिट कितनी है, तो ये अक्सर पूछा ही जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि आपके अगर इनफ्लुएंट में जो पैरामीटर मीट करता है तो उसका आपको जो इफ्लुएंट का जो लिमिट्स है वो पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लाइक करना, इसको आप दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि अगर आपको जानकारी मिले तो आपके दोस्त को भी हक है कि उसको भी जानकारी मिले, तो ये वीडियो उसके साथ भी आप शेयर करना।
और अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।